नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स कनेक्शन में आपका बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे विमाओं के अनुप्रयोग, जिसमें दो उपयोग हम पढ़ चुके हैं। तीसरा उपयोग है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करना। जैसे हमारे पास कोई भौतिक राशि है, जैसे मान लो हमने पढ़ा है, एक एग्जाम्पल समझते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल से जैसे समझते हैं, जैसे हमने फार्मूला पढ़ा है F बराबर m/a, पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है। तो यहाँ पर जो F है अर्थात बल है, वो किस किस पे डिपेंड है? तो यहाँ मास पर डिपेंड है, और अर्थात द्रव्यमान पर और त्वरण पर। तो F प्रोपोर्शनल द्रव्यमान m और a। क्लियर? तो ये दोस्तों संबंध है F बराबर ma जो है वो संबंध है तीन भौतिक राशियों में, जिसमें एक भौतिक राशि है बल, दूसरी है द्रव्यमान और तीसरी है त्वरण। तो हमें ऐसे ही संबंध ज्ञात करना है। तो विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध ज्ञात करना, इसको हम दोस्तों विमीय विश्लेषण से ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, इसकी एक लिमिटेशन समझ लो, अर्थात सीमा समझ लो, परसीमा समझ लो, कि जैसे हमारे पास F इक्वल टू एम ए तो हम ज्ञात कर सकते हैं विमीय विश्लेषण से, लेकिन B इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इस समीकरण को हम विमीय विश्लेषण से ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हम विमीय विश्लेषण से किसी भी भौतिक राशियों के बीच जो संबंध ज्ञात करते हैं वो उसमें LHS और RHS होता है। तो जो RHS है उसमें प्लस माइनस साइन नहीं होने चाहिए, अर्थात राशियां मल्टीप्लाई में हो सकती हैं या भाग में भी हो सकती हैं। F बराबर mv² r। ठीक है, ये भी एक बल होता है। जैसे मान लो कोई सर्कुलर पाथ है और उस पर यार्ड रेडियस का कोई वृत्त है जिस पर एक m मास का कोई पार्टिकल b वेलोसिटी से घूम रहा है, तो इस पर बाहर की ओर एक फोर्स लगता है जिसे F कहते हैं। तो F बराबर mv²r। तो जो बात मोटा मोटी जानते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर एक बल होता है F बराबर mv²r। तो यहाँ पर भौतिक राशियाँ ऊपर गुणा में हैं और नीचे वाली भाग में है। तो इसका भी हम विमीय विश्लेषण से इस फॉर्मूले को भी हम ड्राइव कर सकते हैं, अर्थात ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन जो भौतिक राशियाँ प्लस माइनस से मिलकर बनी होती हैं, जैसे b बराबर u प्लस ए टी हो गया, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हो गया, इस तरह के जो सूत्र हैं, इस तरह की जो समीकरण हैं, इनको हम विमीय रीति से ज्ञात नहीं कर सकते। विमीय रीति से जांच तो कर सकते हैं इनकी, लेकिन विमीय रीति से इनको हम ज्ञात नहीं कर सकते। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्लियर? तो इसी सीरीज़ में जो हमारा क्वेश्चन है वो है एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल, जो बी है, ये दोस्तों बी लिखा है, ये कॉमा था। ठीक है, बी जो है अर्थात किसी तरंग में जो चाल होती है, कोई तरंग होती है, इस तरह से कोई अगर तरंग चल रही है तो इस तरंग की जो चलने का वेग है अर्थात चाल स्पीड है, वो तार में तनाव, ये तार कितना टाइट है, ये तनाव अर्थात F, और उसके एकांक लंबाई में द्रव्यमान m, अर्थात इसकी एकांक लंबाई मान लो ये, इसका द्रव्यमान कितना है m। तो यहाँ पर जो m है ये ध्यान रखेंगे, वो F बराबर कैपिटल M और अपॉन L है, क्योंकि L लंबाई हो गई और ये कैपिटल M जो है वो इस पूरे तार की लंबाई का द्रव्यमान हो गया, और इस तार की लंबाई L हो गई। तो ये जो स्मॉल m निकल के आएगा वो एकांक तार की लंबाई का द्रव्यमान आ जाएगा। एकांक लंबाई का तार जो है उसकी उसका जो द्रव्यमान है वो m है, अर्थात m की जो वैल्यू है वो m/L है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा कि एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल b, तार में तनाव F और उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर m पर निर्भर करती है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक विमाओं की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो ये भौतिक राशि का अनुप्रयोग है। तो इसको देखते हैं किस तरह से इसको ड्राइव करते हैं। यहाँ पर समय बचाने के लिए मैंने लिख लिया है कि माना तरंग की चाल b, तार के द्रव्यमान m की घात a, अर्थात द्रव्यमान जो था उस m की घात a, इसका मतलब है कि m की पावर a, तथा तार की लंबाई अर्थात l की पावर b, और तार में उत्पन्न तनाव m की पावर c, इन तीनों पर ये जो b है वो निर्भर करता है। तो कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे कि b, ये वेग है तरंग का, वो प्रोपोर्शनल m की घात a, तो m की पावर a, ठीक है, इंटू तार की लंबाई l की पावर b इंटू f की पावर c, इन तीनों पर निर्भर करता है। जब भी कभी भी प्रोपोर्शनलिटी अर्थात समानुपाती का चिन्ह जब हटता है तो बराबर कोई कांस्टेंट k आ जाता है, और m की पावर a, l की पावर b और f की पावर c। अब ये हमारे पास समीकरण बन गई। ठीक, अब दोनों तरफ
भौतिक राशियों की विमाएँ रखने पर। तो मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ कि विमा रखने पर। बी की विमा रखेंगे तो आएगा L t - 1। दोस्तों ये जो k है ये कांस्टेंट है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, जहाँ k एक विमाहीन राशि है। तो अब k की तो विमा है नहीं क्योंकि विमाहीन राशि है, तो मास है, तो मास की विमा तो कैपिटल M हो जाएगी, और ये पावर A। L लंबाई है, इसकी भी विमा कैपिटल L हो जाएगी B। और ये बल, तनाव जो होता है वो बल होता है, और बल की विमा जो होती है वो mL t - 2 होती है, और इसकी जो पावर है वो है C। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे L t - 1 बराबर, देखिएगा इस m को इक्विवेलेंट, जैसे यहाँ m की पावर a है और यहाँ m की पावर c है, तो अभी चलो अलग अलग लिख लेते हैं एक लाइन, देखते रहिएगा आप लोग। अब यहाँ पर अलग अलग कर लेते हैं, यहाँ पर m की पावर c है, यहाँ पर भी l की पावर c है, और यहाँ पर t की पावर -2c है। इतना आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखिएगा L t - 1 m की पावर a और m की पावर c, इसको लिख सकते हैं हम m की पावर a प्लस c, और इस तरह से लिख लो, ठीक है। L की पावर b और L की पावर c, L की पावर b प्लस c, क्योंकि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, और यहाँ t की पावर -2c, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर m तो है नहीं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं m की पावर 0 L t - 1, L की पावर 1 लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इस सबको एक साथ रख लें इस तरह से, m की पावर a प्लस सी, L की पावर b प्लस सी, और t की पावर -2c। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अब दोनों तरफ घातों की तुलना करने पर, देखिएगा a प्लस सी बराबर 0, m की पावर a प्लस सी, m की पावर 0, तो यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस सी बराबर 0। इक्वेशन नंबर, यहाँ देखो, यहाँ इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर किया है, तो इसको इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लो। b प्लस सी बराबर 1, अर्थात तो यहाँ से हो जाएगा b प्लस सी बराबर 1, और यहाँ देखिएगा माइनस टी की पावर -2c, और यहाँ पर है टी की पावर -1, तो हम लिख सकते हैं यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 3 कंसीडर कर लो, और यहाँ से लिख सकते हैं कि -1 इज इक्वल टू -2c, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा c इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब देखो c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में रख दो या a में रख दो, ठीक है। अब इसको भी चलो 4 कंसीडर कर लेते हैं। अब सेकंड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन, समीकरण 2/4 से a प्लस सी बराबर 0 और c की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से लिख सकते हैं a प्लस 1/2 बराबर 0, तो a बराबर आएगा -1/2। क्लियर। अब यहाँ पर देखो b प्लस सी बराबर 1 है, यहाँ पर आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है, स्पेस जो है पेज में कम बचा है। तो यहाँ पर b प्लस सी बराबर 1 है और c की वैल्यू 1/2 है, तो रखिएगा प्लस 1/2 बराबर 1, तो यहाँ पे b बराबर 1 माइनस, ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा b बराबर 1/2। तो देखिएगा हमने सारी वैल्यू ज्ञात कर ली हैं। c बराबर हमारे पास आया 1/2, a बराबर आया हमारे पास -1/2, और b बराबर 1/2। क्लियर। अब आगे करते हैं, देखिएगा हमने b बराबर लिखा था समीकरण 1 में k m की पावर a, b की पावर l की पावर b और f की पावर c। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखेंगे, मैंने स्मॉल m बराबर कैपिटल M अपॉन l लिया था, और यहाँ पर कैपिटल M और कैपिटल L है, लेकिन फार्मूला मुझे स्मॉल m में ड्राइव करना है। तो आगे देखते हैं क्या करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से समीकरण 1 में a, b और c के मान रखने पर, और समीकरण 1 क्या है यहाँ पर देखिएगा। तो समीकरण 1 जो है वो मेरे पास क्या है, b बराबर k m की पावर a, l की पावर b और f की पावर c, और चूँकि a बराबर कितना आया है -1/2, और हमारे पास b बराबर आया है +1/2, और c बराबर आया है हमारे पास वो भी +1/2। क्लियर। अब देखिएगा, अब जब ये वैल्यू लगाएंगे तो क्या बनेगा, b बराबर k
एम की पावर -1/2, एल की पावर +1/2 और एफ की पावर भी +1/2। क्लियर। अब देखिएगा यहाँ से जो बी बराबर आएगा वो के, अब ये माइनस का नीचे भेज देते हैं तो ये बनेगा एल की पावर 1/2, एफ की पावर 1/2 और बटे में ये एम की पावर 1/2। तो बी बराबर, अब यहाँ से देखिएगा के बराबर, सॉरी बी बराबर के, सबकी पावर 1/2 है, अंडर रूट लगा सकते हैं इस तरह से। ठीक है, तो ये आएगा एल एफ और बटे कैपिटल एम। क्लियर। ये जो एल है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, के बराबर ये एफ है, इसको एम के बटे में लिख दो, एम बटे एल। ठीक है, तो एल पलट के ऊपर आएगा, फिर से यही इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास आएगा बी बराबर के। अब देखिएगा, चूंकि हमने क्या माना था, एकांक लंबाई का मास स्मॉल एम है और स्मॉल एम बराबर क्या हो जाएगा, कैपिटल एम अपॉन कैपिटल एल। तो यहाँ से ये तो कैपिटल एम है तो एम अपॉन एल की वैल्यू स्मॉल एम है, तो ये अंडर रूट आ जाएगा एफ अपॉन, इसकी जगह लिख सकते हैं स्मॉल एम, ये एकांक लंबाई का द्रव्यमान, जहाँ पर ध्यान रखेंगे एम एकांक लंबाई का द्रव्यमान है। और चूँकि एक्सपेरिमेंटली, अर्थात आप लोग ये भी फॉर्मूला यही हो सकता है हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। लेकिन अगर हम लिख दें चूँकि के इज इक्वल टू 1, तो बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट एफ अपॉन एम, ये स्मॉल एम है। जहाँ लिख देंगे, जहाँ एफ तो तनाव है तो जहाँ लिखेंगे स्मॉल एम बराबर एकांक लंबाई का द्रव्यमान। आशा करता हूँ आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा। ठीक है, देखिएगा इस तरह से, अगर दिख जाता है एक बार में, पूरा नहीं दिखेगा कोई बात नहीं। तो दोस्तों चैनल पर बने रहिए अगर आपको फिजिक्स समझ में आ रही है। ठीक है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है। धन्यवाद।